लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रे हाँ? क्या ऐसी आवाज निकालती हो? कभी तो प्यार से बुलाया करो, हमेशा अलार्म की तरह आवाज निकालती हो। तो देखिए जी, कितनी सारी गाड़ियाँ हमारे घर की ओर आ रही हैं। आइए आइए, अंदर आइए। भैया, ये कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी हैं। अपनी बड़ी बेटी प्रिया के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। दरअसल बात यह है कि इस घर का कोई भी फैसला हमारी दीदी ही किया करती है। प्रिया को हमने जन्म जरूर दिया है, पर उसका पालन पोषण किया है हमारी दीदी ने। आप जरा बैठिए, मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। मैं जिसे चाहती थी उससे कस्तूरी ने शादी कर ली। फिर भी जिस दिन कस्तूरी ने अपने बेटे सुनील के लिए प्रिया का रिश्ता मांगा, तो दुश्मनी भुलाकर मैंने तय किया कि वही इस घर का दामाद होगा। ठीक है। अरे वो लोग कहाँ चले गए? दीदी की ये बात सुनते ही उन सबकी कार अबाउट टर्न हो गई। अबाउट टर्न? शादी हुए 8 साल हो गए। इन 8 सालों में मैंने आपके मामा के परिवार में से किसी को भी अब तक नहीं देखा। 30 साल पहले बिछड़ा हुआ परिवार इस शादी में अब एक होने वाला है। वहाँ सबसे मिलोगी तुम। और मेरी बात सुनो, और सुन दूल्हे राजा, जल्दी आजा आजा। दूल्हे राजा कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं करूं तो क्या करूं? है? ये बैलगाड़ी में बैठकर कौन पागल हमारे घर पर आ रहा है? कौन है ये बैलगाड़ी में? अरे तुम यहीं पे रुको, सुना नहीं तुमने? यहीं पे रुक जाओ, रुको। स्टॉप। क्यों बे? एक बड़ा आदमी तुझे रुकने के लिए बोल रहा है और तू बैलगाड़ी लिए अंदर ही घुसता चला रहा? नो, छोड़ो उसे। हेलो, कौन हो तुम और दामाद जी के रास्ते में तुमने अपनी बैलगाड़ी क्यों खड़ी कर दी? चेन्नई से मैं कस्तूरी। हेलीकॉप्टर से एंट्री क्यों में थी आपके चुपके से बैलगाड़ी में? क्या बात है। देखिए, मैं आपका दामाद नहीं हूँ। बिल्कुल सही, शादी होगी तभी दामाद बनोगे ना, शादी से पहले कैसे बनोगे? मजाक है? हाँ? मैं आपका दामाद नहीं हूँ। दरअसल मैं तो आपके होने वाले दामाद जी हैं। सही। हे भगवान, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं सुनील का दोस्त अरविंद हूँ। फोन पर पूरी बात बताने से पहले ही फोन कट गया था। रोड कॉन्ट्रैक्ट के काम से मेरा बेटा वहाँ आने वाला है। वो आपके यहाँ रहने से शर्मा रहा है। वो बहाने बना सकता है, उसका विश्वास मत कीजिएगा। 1 हफ्ते पहले ही आपकी माँ ने ये बातें फोन पर मेरी दीदी को बता दी थी, और उनकी ये सारी बातें दीदी ने मुझे बता दी। इस वक्त वो प्रिया को अपने साथ लेकर मंदिर गई हैं। तो दामाद बाबू, अब आपका रील होता है स्टॉप। मजा? अच्छा, मजा चाहिए क्या? चला पटाखे। अरे दामाद जी कहाँ गए? कहाँ गायब हो गए? मेरी पत्नी भी गायब है। माफ कीजिए, मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है। मुझे भी। किधर गए हैं? तुम्हें देखकर एक सिस्टर की फीलिंग हो रही है। आपको देखकर मुझे भी ब्रदर वाली फीलिंग हो रही है। फीलिंग? क्या फीलिंग हो रही है? दामाद बाबू, हाँ? ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसकी मुझसे शादी हो चुकी है और ये मेरी पत्नी है। शादी के 8 साल बाद भी हमें बच्चा नहीं हुआ तो क्या? कम से कम तुम इस तरह अपनी फीलिंग्स तो मत बदलो स्वर्णा। अरे, स्वर्णा की गोद 8 साल से सुनी। आपने कैसे जाना कि मैं क्या सोच रहा था? नाम भी जान गए? आप तो एकदम श्रीदेवी दिखती हैं। बस, आप भूल रहे हैं, ये है माय वाइफ। दामाद जी, छोटे मामा से क्या बातें कर रहे हैं? उसके चक्कर में मत पड़िए आप। आइए इधर। बाय। ये कैसा दामाद है? मेरी ही बीवी के पीछे पड़ गया। ये इसकी तारीफ क्यों कर रहा है? तारीफ करूंगा। दामाद जी, देखिए, सुनिए, इतनी दूर से बैलगाड़ी से आए हैं, थक गए होंगे। अब जाकर स्नान कीजिए और आराम कीजिए। क्या है, एक तरफ क्यों लेकर जा रहा है? देखिए, इसे वापस भेज दीजिए। वापस? हाँ, इसे यहाँ से तुरंत दूर भगाइए। अगर इसे यहाँ रहने दिया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, ये जान लीजिए। बकवास करता है। बकवास करता हूँ? लगता है इसने हमारी बातें सुन ली हैं। अब क्या है? मेरा यहाँ रहना आपको पसंद नहीं है ना?
यहाँ आते हुए वेटियापुरम महल के बारे में कई लोगों से जानकारी लेनी चाहिए। किसी ने कुछ नहीं बताया, डर कर बताने से मना कर दिया। हाँ तो देखिए, अगर आप मुझे वेटियापुरम महल तक ले चलेंगे तो यहाँ नहीं रहूंगा मैं, वरना हाँ यहीं रहूंगा मैं। ले चलूंगा, लेकिन तुमने जो कहा वैसा ही करोगे ना तुम? कहता हूँ वो करता भी हूँ। दोनों एक ही बात है। तो फिर चले, तू अंदर जा, अंदर जा। इस महल का तो नाम सुनकर ही डर लगता है। दामाद जी, यही है वेटापुरम महल, देख लिया ना? अब वापस चलते हैं। साइकिल छोड़िए। साइकिल आप चलाएंगे? आइए अंदर। दामाद जी, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं और अंदर नहीं जाऊंगा। आपके कहने से यहाँ तक आ गया, मुझ जैसे शरीफ आदमी को जबरदस्ती खींचकर अंदर ले जा रहे हैं आप। मैं अंदर नहीं जाऊंगा दामाद जी। शराफत से लाता तो अंदर नहीं आते, जबरदस्ती खींचने से ही अंदर आए हो तुम। क्या? हाँ तुम बोला? हाँ तू। क्या बोला? इतने बड़े होकर तुम डर रहे हो तो पूजा करूँ तुम्हारी? गाली दोगे तो भी नहीं जाऊंगा। हाँ, इस छोटे घर में कौन रहता है? मैं नहीं बताने वाला। माली और उसकी पोती यहाँ पर रहते हैं। वो लोग यहाँ रहते हैं और तुम डर रहे हो? बाहर ही रहते हैं, अंदर कभी नहीं जाते। पर हम लोग जाएंगे। दामाद जी, आप अंदर जाइए, मैं वापस घर जा रहा हूँ। हे, वो वहाँ ऊपर क्या चल रहा है? पेंटिंग चल रही है। ओह, तो पेंटर्स रहते हैं यहाँ पर? एक ही रहता है, गोपाल नाम है, वो 1 महीने से कर रहा है। एक आदमी 1 महीने से अकेले अंदर रह रहा है और हम दोनों महल में जाने से डर रहे थे। दूसरे गांव का है, सच्चाई जानते ही कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देगा। दिन दहाड़े ना मेरा है। महेश, इस महल की हिस्ट्री तुम्हें मालूम है? हिस्ट्री मतलब इतिहास ना? इस महल में रहने वाले 50 साल पहले यहाँ से भाग गए। अब कोई बेवकूफ इसे खरीद कर पेंटिंग करवा रहा है। पेंटिंग से लिपापोती तो कर सकता है, लेकिन अंदर से भूत को नहीं भगा सकता। अब यहाँ से चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। अंदर नहीं, बाहर। यहाँ मरे हुए हाथी पड़े हैं। ये हाथी नहीं, भैंसे हैं। क्या भैंसे? अंदर क्या है महेश? सुना है भूत रहते हैं अंदर। भूत रहते हैं? पिशाच रहते हैं अंदर। बेवकूफ हो। और बताओ, एक 30 फीट लंबा सांप भी रहता है अंदर। और इसीलिए अपना गोपाल है ना, गोपाल, एक बार उसने हिम्मत करके 4 बजे के बाद भी काम करके देखा तो उस दिन यहाँ हर चीज टूट टूट करके गिरने लगी। एक एक चीज अपने आप गिरने लगी। वो दिन और आज का दिन, तब से गोपाल यहाँ बिल्कुल नहीं रुकता। अब इतने डरपोक इंसान को। दामाद जी कहाँ गए? दामाद जी, दामाद जी, दामू, ये अचानक कहाँ गायब हो गया? दामाद जी, लगता है मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। मैं बाहर कैसे जाऊंगा? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना है मुझे, मैं क्या करूं? अरे गोपाल, कहाँ हो तुम? गोपाल, गोपाल, मुझे इस तरह अकेला छोड़ दिया। अरे कोई है? चुप हो जाओ एजी। देख 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 भाई, देख मुझे देख। भाई महेश, भैया को देखो, एक बार देख लो। देख भाई, कुछ तो बोलो मेरे भाई। क्यों दामाद जी, उस भूत वाले महल में जाने से मना किया था ना इसने। अब देखिए, अरेस्ट होकर जाते हुए जिस तरह से बड़े लोग हंसते हैं, वैसे ही ये भी खड़ा हंस रहा है। अब इसका क्या करूंगा मैं? हैं? हाँ दीदी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? यहाँ क्या हो रहा है? नमस्ते माँ जी, मैं सुनील का। सुनील कहाँ है? इस घर का होने वाला दामाद कहाँ है? जब मैंने सुना कि तुम बैलगाड़ी में सवार होकर यहाँ आए हो, तभी मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरे दामाद नहीं हो, क्योंकि उनका बेटा इस तरह कभी नहीं आता। सही कहा माँ जी,
आते ही मैंने सबसे कहा कि मैं इस घर का दामाद नहीं हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी, एक ने भी नहीं मानी। लेकिन आपको तो अंदाजा हो गया। आई रियली अप्रिशिएट इट। माँ जी, आपके दामाद ने इस गांव का वो पुराना वाला महल खरीद लिया। यस, उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। आपके दामाद का बचपन का दोस्त हूँ। मेरा नाम है अरविंद। कभी नहीं, वेटियापुरम महल को खरीदने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी, क्योंकि उस महल को खरीदकर सिर्फ सुनील को ही नहीं, हमारी बेटी को भी परेशानी होगी। माँ जी, अब मैं आपको कैसे बताऊं? बात यह है कि दामाद जी आपकी बेटी से शादी लो, वो खुद ही आ गए। बिल्कुल अपने पिता पर गया है। दामाद अच्छा है। प्रिया, प्रिया, इधर आओ। तुम पूछती थी ना तुम्हारे होने वाले पति कैसे दिखते हैं, वो खुद यहाँ आए हैं। जल्दी आओ, देखो। ये कौन है? ये है वो गंगा, मेरी बीवी। माँ जी, इनकी माँ की तो यही इच्छा थी कि इनकी शादी इसी घर में हो, पर अचानक हालात कुछ ऐसे हो गए कि मजबूर होकर सुनील को गंगा से शादी करनी पड़ गई। ये क्या सुंदर, कितने बड़े बड़े घरों से मेरी बेटी के रिश्ते आए थे, उन सबको ठुकरा दिया हमने। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब तो भगवान ही तय करते हैं कि किसका रिश्ता किससे होना है। हमारे हाथ में क्या है पापा? हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात। तुम वाकई बहुत ही समझदार हो। हाथ मिलाओ मुझसे। हाँ, हाथ हटाओ। मेरी शादी का सुनकर आप सबको दुख हुआ होगा, फिर भी आज आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं हम। मुझे माफ कर दीजिए, चलते हैं हम। किधर? वेटियापुरम महल को हमने खरीद लिया है, आज से वहीं पर रहेंगे हम लोग। उस महल में? अरे नहीं नहीं। क्यों? जब उसे देखकर ही मैं इतना घबरा गया था, तो तुम सही सलामत कैसे रह पाओगे? मामा, आप भी कैसी दकियानुसी बातें कर रहे हैं। देखो बेटा सुनील, मेरी बात मानो। तुम भले ही तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, उसके बावजूद तुम्हें उस महल में हम नहीं रहने देंगे। अब वहाँ मत जाओ बेटा। मामा, यहाँ आने से पहले हम दोनों उस महल में अच्छी तरह घूम कर आए हैं। छोटे मामा जैसा बता रहे हैं वहाँ वैसा कुछ नहीं है। बेटा, हम सब तुमसे गलत नहीं कह रहे हैं। 40 साल से मैं वहाँ माली का काम कर रहा हूँ, पर आज तक उस महल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। कोई तो वजह होगी बेटा। बिल्कुल, कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी कि 50 करोड़ का महल सिर्फ 5 करोड़ में बेच दिया गया। लेकिन आपकी बातें यकीन के लायक नहीं है। मेरी पत्नी गंगा किसी छोटे घर की नहीं बल्कि किसी महल की मालकिन होनी चाहिए, इसीलिए मैंने उस महल को खरीदा। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो हम निपट लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। एकदम ठीक। उस महल में आराम से रहो। क्या देख रहे हो? मैंने पहले कहा था कि उस महल को मत खरीदो, और अब कह रही हूं कि वहीं पर रहो। और सुनो, यही नहीं बल्कि सुनील का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक हम सब लोग वहीं पर रहने वाले हैं। अरे रे रे। सुनो, अगर सिर्फ ये दोनों वहां रहने गए और इन दोनों को कुछ हो गया, तो इसकी माँ ये सोचकर हमसे जरूर नाराज हो जाएगी कि सुनील ने हमारी बेटी से शादी के लिए मना किया, इसलिए हमने इन दोनों को वहां रहने दिया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम सभी लोग सब कुछ खत्म होने तक वहीं पर रहेंगे। करेक्ट दीदी। शुक्रिया माँ जी, आशीर्वाद लो। रुको सुनील। क्या हुआ? अभी नहीं, सब खत्म होने के बाद ही, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हम सब एक साथ सरस्वती देवी का आशीर्वाद लेंगे।